हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को लेखांकन के उद्देश्य तथा आवश्यकता के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन कंपनी को छोड़कर अन्य संस्थाओं और व्यक्ति के लिए अपने व्यापारिक व्यवहारों का हिसाब किताब रखना अनिवार्य नहीं है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी को अपने हिसाब किताब रखना अनिवार्य है। इसमें कहा रहा है कंपनी को छोड़कर, मतलब कंपनी के अलावा किसी भी और संस्था और व्यक्ति को व्यापारिक व्यवहारों का हिसाब किताब रखना अनिवार्य नहीं है। रखना तो चाहिए बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो व्यापार होते हैं वो कोई छोटे रूप में होते हैं, कोई बड़े रूप में, तो उसका अपने हिसाब से उन लोग अपना हिसाब किताब रख लेते हैं। लेकिन जो कंपनी है उनको सही रूप से लेखांकन रखना अपनी कंपनी का, तो उनका हिसाब किताब रखना बहुत ही आवश्यक है। और 1900 भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी को अपने हिसाब किताब रखना अनिवार्य माना गया है। लेखांकन की आवश्यकता एवं उद्देश्यों को हम निम्न शीर्षकों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला है आपका सीमित स्मरण शक्ति। सीमित स्मरण से ही आपको समझ आ गया होगा कि लेखांकन क्यों आवश्यक है। कोई भी व्यापारी या व्यक्ति कितना ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो, वह अपने समस्त लेन देनों को याद नहीं रख सकता। अतः यह उचित है कि वह अपने लेन देनों का व्यवस्थित लेखा जोखा रखे, ताकि किसी बात में भूल चूक ना हो। सीमित स्मरण शक्ति मतलब किसी भी चीज़ को हम एकदम बराबरी से याद नहीं कर सकते, कोई ना कोई चीज़ भूल जाना होता ही है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हम व्यापार में किसी भी चीज़ का लेखांकन करते हैं, लेखा जोखा हिसाब किताब रखते हैं, तो हमें इससे लाभ होगा और किसी प्रकार की भूल चूक नहीं होगी। इसीलिए लेखांकन करने का उद्देश्य यही है कि हम किसी भी प्रकार के हिसाब किताब को अच्छे से रख सकें। दूसरा है आपका लाभ हानि का ज्ञान। व्यापार है तो लाभ हानि तो लगा ही रहता है। लेखांकन की सहायता से हम व्यापार में होने वाले लाभ अथवा हानि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसकी मात्रा कितनी रही है इस बात का ज्ञान व्यापार के लाभ हानि खाता बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। लेखांकन का उद्देश्य है कि हम लेखांकन अगर रखते हैं तो लाभ हानि का ज्ञान हो जाएगा कि व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है और उसकी मात्रा कितनी है। ये सब हमें लाभ हानि खाते का अगर हम लेखांकन करते हैं तो यह हमें ज्ञात हो जाता है। लेखांकन का यह उद्देश्य है ताकि लाभ हानि का ज्ञान हमें आसानी से ज्ञात हो जाए। तीसरा है आपका पूंजी का ज्ञान। लेखांकन की सहायता से व्यापार का स्वामी पता लगा सकता है कि उसने व्यापार शुरू करते समय कितनी पूंजी लगाई थी और आज क्या स्थिति है, अर्थात बढ़ रही है या घट रही है। ये है आपका पूंजी का ज्ञान। किससे लेखांकन का उद्देश्य है कि अगर हम लेखांकन रखते हैं किसी भी व्यापार के हिसाब किताब का, तो हमें पूंजी का ज्ञान हो सकता है कि हमने कितने से शुरू किया और कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है और हमें कितना लाभ हो रहा है। इसका ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सकता है। चौथा है आपका अंतिम स्कंद का ज्ञान। व्यापारिक वर्ष के अंत में कितना स्कंद बचा, स्टॉक बचा है, इस बात की जानकारी लेखांकन की सहायता से व्यापारी को प्राप्त हो सकती है। लेखांकन का उद्देश्य ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ का हम लेखांकन रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, तो हमें इन सभी प्रकार की जो हम यहाँ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन सब में हमें सहायता होगी और वो हमें लेखांकन करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसे अच्छी तरीके से समझ सकें और उसका हमारे जो व्यापारिक लेखा जोखा है उसमें हमें वह सहायता प्रदान कर सके। तो अंतिम स्कंद का ज्ञान भी इसी के सहायता से हो सकता है। अगर हम लेखांकन रखते हैं तो व्यापारिक वर्ष के अंत में कितना स्कंद बचा है, स्टॉक बचा है, इसका ज्ञान हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। पांचवा है आपका अशुद्धि तथा छल कपट आदि पर नियंत्रण।
व्यापार में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले छल कपट तथा जालसाजी की आदि पर नियंत्रण लगाने तथा अशुद्धि का पता लगाने के लिए व्यवस्थित हिसाब किताब रखना अत्यंत आवश्यक है। इसका भी स्पष्ट है, क्लियर है कि अशुद्धि मतलब किस प्रकार से व्यापार में कितना छल कपट हो रहा है, घपला हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कर्मचारी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं वे अपने काम से, उस कंपनी से। ये सारी जानकारियाँ हमें लेखांकन की सहायता से प्राप्त हो सकती है और हमें इसमें नियंत्रण भी, इसकी सहायता से हम इन सब में नियंत्रण भी रख सकते हैं। छठवां है आपका कर निर्धारण में सुविधा। यदि हिसाब किताब सही रखा गया हो तो आयकर तथा विक्रय कर आदि का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। इसके अभाव में कर अधिकारी मनमानी कर सकते हैं। अगर हम इन सब का हिसाब किताब रखते हैं तो आयकर और जो विक्रय कर हमें देना पड़ता है या चुकाना पड़ता है, तो अगर हम इसका सही से हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो इसके अभाव में हम जो अधिकारी रहेगा, कर अधिकारी, वो अपना मनमानी कर सकता है। सातवां है आपका व्यापार की आवश्यकता का ज्ञान। व्यवस्थित हिसाब किताब रखने से व्यापार की आवश्यकता का समय समय पर सही अनुमान लगाया जा सकता है और भावी नीति के निर्धारण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। अगर हम लेखांकन रखते हैं तो व्यापार में किस प्रकार किस चीज़ का आवश्यकता है, क्या ऐसी मतलब आवश्यकता है जिससे व्यापार और अच्छी तरीके से चल सके, इसका हम सही समय समय पर अगर हम ज्ञान रखेंगे तो व्यापार में व्यवस्थित व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए जिस किसी भी चीज़ की आवश्यकता है उसका हम सही तरीके से सही समय में उपयोग कर व्यापार को अच्छे से रख सकते हैं और नीति के निर्धारण हेतु आवश्यक कदम उठाया जा सकता है। आठवां है आपका भूल से बचना तथा सुधार करना। क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा कि किसी प्रकार से अगर हमें भूल हो जा रही है, मतलब व्यापार में या फिर कोई सुधार करना है, तो अगर हम इसका लेखांकन करते हैं तो हमें इन सब से बचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं, यदि सभी लेन देनों का समय पर लेखा कर लिया जाता है तो किसी प्रकार की भूल की संभावना नहीं रहती है। यदि भूल हो भी जाए तो इसका पता सरलता से लगाया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। अगर हम लेखांकन करते हैं तो किसी प्रकार की भी भूल चूक होने की संभावना नहीं है और अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो हम उसे पता लगा करके लेखांकन की सहायता से उसमें सुधार आसानी से कर सकते हैं। 9वां है आपका विवादग्रस्त मामलों का शीघ्र निपटारा। कभी कभी व्यापारियों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो जाने पर न्यायालय की शरण में जाने के अवसर भी आ जाते हैं। न्यायालय में लिखित प्रमाण भी मान्य होता है। हिसाब किताब की पुस्तकें प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती हैं तथा विवाद का निपटारा शीघ्र हो जाता है। व्यापार में कभी कभी किसी भी चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इस लड़ाई झगड़े को निपटाने के लिए अगर हम सही तरीके से लेखा जोखा रखते हैं तो व्यापारिक जो मतभेद होते हैं उनको कभी कभी न्यायालय तक जाना पड़ता है। तो इस मतभेद को मिटाने में, लड़ाई को सरलता से निपटाने में जो लेखांकन द्वारा लेखा जोखा रखा जाता है उसको दिखा करके हम विवाद से शीघ्र निपटारा प्राप्त कर सकते हैं। 10वां है आपका दिवालिया कार्यवाही में शीघ्र निपटारे के लिए। व्यापार व्यवसाय में लगातार नुकसान हो तो व्यापारी अपनी हिसाब किताब की पुस्तकें न्यायालय को दिखाकर अपने को दिवालिया प्रमाणित कर सकता है। अगर जो भी व्यापारी है अगर वह लेखांकन रखता है तो अगर उसको व्यापार में कंटिन्यू नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो वह लेखांकन के आधार पे अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकता है और इस प्रमाणित दिवालिया घोषित करके न्यायालय में प्रमाणित कर सकता है और इससे शीघ्र ही निपटारा प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहेंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।